आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, हम तैयारी कल की करेंगे दोस्तों कि तैयारी कल की। आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लिया है और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ये कहाँ जाएगा, अब इसकी हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं। अच्छा, ये ऑल टाइम हाई जो था हमारा बना था उससे ब्रेक करके एक छोटा सा नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ये ऑल टाइम हाई बनेगा या फिर ट्रैप होगा, ये देखते हैं क्या होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आपने कल तैयारी कल की वीडियो देखी होगी। हमने कल ही बोला था कि अगर इस बीच में ओपन हो और इसे ऊपर की तरफ निकालेंगे, पहले इसके बाद ये निकालेंगे तो ये टारगेट हमारे निकल के आएंगे। अगर इसी बीच में ओपन होने के बाद ये लेवल निकलेगा 47,90 का, तो नीचे की तरफ को ट्रेड लेंगे। मार्केट ने अपनी तरह जो चाहा था वही किया। तो मार्केट ओपन में गैप अप, थोड़ा सा गैप अप होने के बाद कि हमारे एसएल ये कटते। अब एसएल हमारे क्या होगा, हम ऐसा रेंज बनाने देंगे। रेंज बनाई इन्हें, रेंज बनाने के बाद ये निकाला, पहला टारगेट ये मिला। उसके बाद जाकर अपने जोन में जाकर टाइम बिताने लगा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी ने जब ये लेवल निकाला तो एक फास्ट मूवमेंट दिया, तुरंत प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा, तुरंत प्रॉफिट बुक किया गया। तो एक ट्रेड ये मिली, एक ये दिखाई दिया हमें। और दूसरा, तुरंत ही आप देखोगे ना तो ऑल टाइम हाई का एकदम से क्रॉस नहीं करती कोई भी चीज, तो वहां पे एक छोटी सी ट्रेड ली जाती है जहाँ नेगेटिव साइड होती है। नेगेटिव साइड एक ट्रेड बनी थी यहाँ तुरंत, और उसके बाद देखो क्या मूवमेंट मिला। वापस देखेंगे तो आप हमें यहाँ आने के बाद इसने साइडवेज एक जोन में आकर ट्रेड करने लगा, ये वापिस आया, नीचे को गिरा। तो मोटिव तो था लेने के लिए, मगर नहीं लिया। मगर एक चीज हमें देखने को मिला, यहाँ आने के बाद बार बार बायर इकट्ठे होने लगे। बायर ने देखो क्या प्राइस एक्शन बनाया। आप प्राइस एक्शन देखो क्या बनाया। प्राइस एक्शन देखो क्या बनाया। इससे बोलते हैं रिवर्स हेरल्ड शोल्डर। तो ये बेरिश हैंड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। जब इसको निकालने के बाद इसका हमारा क्या हुआ, यहाँ से जब निकाला एसएल हमारा ये हो जाता। ठीक है, इसका हम एसएल लेकर चलते हैं। जब इसने ये निकाला, वापिस ट्रेड किया, इतना ऊपर ही सस्टेन करने के बाद ये देखो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद एक नया ऑल टाइम हाई लगाया इसने। और अब ये हमारे हाई लेवल का, मगर हमारे मोटिव क्या था कि हमने जो प्रॉफिट बुकिंग की थी, इसके बाद निकलने के बाद कुछ प्रॉफिट बुक आधी यहाँ कर दी, कुछ बचाने के बाद यहाँ निकाल दी। मगर जो दो ट्रेड बची हुई थी उसमें थोड़ा होल्ड किया, होल्ड करने के बाद यहाँ पर टाइम हमारे पास था नहीं, यहाँ हमने निकाल दिया। ठीक है, मगर एक चीज देखोगे आप, नया जो ऑल टाइम हाई निकाला वो ज्यादा बड़ा नहीं निकाला, मात्र 100 पॉइंटों का निकाला है बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी को देख लेंगे एक बार, 100 पॉइंटों का मूव जो था ये किस उसका है। देखो ये यहां से देखेंगे तो ये 100 पॉइंटों का मूव निकाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कल मार्केट ओपन हो, बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद टाइम बिताए थोड़ा सा। बैंक गैप अप ओपन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर गैप अप ओपन नहीं होती, इसी बीच में टाइम बिताने के बाद इसी बीच में ओपन होती है। ओपन होने के बाद अगर टाइम बिताने के बाद नीचे को ट्रेड निकलेगी तो एक छोटी सी ट्रेड नीचे को लेंगे, ऊपर की तरफ निकलेगी तो ऊपर को लेंगे। पोजीशन साइजिंग थोड़ी छोटी रहेगी हमारी अब। तो मोटिव हमारा एरिया का पोजीशन, अगर मार्केट में गैप अप होने की बजाय गैप डाउन ही ओपन हो गया, गैप अप ऊपर ओपन होता है तो उसके बाद नीचे को रिटेस्ट आने का टाइम लगा। पहली कैंडल देखो कितना गैप अप होने के बाद पहली कैंडल क्या बनती है दोस्तों। तो और नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होता है इसी बीच में ओपन होने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, इसमें प्रीमियम घटाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में क्या सिनेरियो हमारा, निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में देखो, निफ्टी में कितना अच्छा एक, मैंने आपको कल भी चीज बताई थी आपको कि ये जो ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये थोड़ी काम करेगी, इस पे जरा ध्यान रखेगा। जब इस ट्रेड लाइन का काम कर रही, देखो आपको एक चीज दिखा, मैंने अभी आपने हमारी वीडियो देखी होगी तैयारी करके, तो निफ्टी में हमने कहा था कि अगर इस बीच में ओपन हो, इस बीच में ये जो ओपन है, इसी बीच में ओपन हो और लेवल निकाले इसे, तो कौन सा ट्रेड होगी जिसको लेके आएगी 21,600 के आसपास लेके आएगी। जो ऑल टाइम हाई होगा उसके आसपास देखेंगे क्या ब्रेक। अब देखो मार्केट गैप अप पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताया, यहाँ से बाद जब निकाले ट्रेड निकली, मगर इसमें हमने ट्रेड तो ली मगर छोटी क्वांटिटी में। क्यों, ये और ये मैं आपको
4-5 दिन से यही बता के चल रहा हूं कि मार्केट में क्या होगा जब भी निफ्टी इस बीच में फंसेगी 21,600 और 21,560 के बीच में फंसेगी, तो ये शॉर्ट कर दिए जाएंगे और ये शॉर्ट कर दिए जाएंगे, इसमें प्रीमियम ठंडे किए जाएंगे। प्रीमियम हल्के हो गए, हल्के होने के बाद यही टाइम बिताया, देखो ये देखो ऊपर की तरफ गई, ऊपर जाने के बाद एक आपको एक अच्छी सी चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ये देखोगे ना, बहुत अच्छी चीज दिखाई देगी। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई देगी और देखो सेटअप पे बनी है, बिल्कुल सेटअप पे बनी है। इसी का ऐसा लगा के इसी के नीचे जब ट्रेड करी ना, तो 1 2 3 और ये चौथी, यहाँ जाके हमने पोजिशन हल्की कर दी। ये देखो ट्रेड कितनी अच्छी हिसाब से बनती है। मार्केट ने, निफ्टी ने फिर एक बार ऊपर के ओपन होने के नीचे को डाउन मारने के बाद फिर ऊपर को गया, मगर मोटिव क्या हो गया दोस्तों, कहाँ गया? मॉर्निंग कैंडल के पास, मॉर्निंग कैंडल के पास गया। उसके बाद ऊपर की तरफ को निकला, मगर मोटिव क्या था? पॉजिटिव नहीं था। पॉजिटिव होंगे इसके ऊपर होंगे, नेगेटिव होंगे इसके नीचे होंगे। फिर वापस नीचे की तरफ को ट्रेड गई, वापस ये इसमें कोई ट्रेड नहीं ली, यहाँ टाइम बिताती रही। अब इसने क्या करा, हमारे को एक तो जो मैं ट्रेड लाइन बता रहा था उसके आसपास पहुंच गया और 21,500 के आसपास एक हैमर टाइप में कह दिया इसने, और यहाँ पर टाइम भी बिता दिया। अपना मोटिव ये हो गया कि इसके ऊपर अब निकल जाए और पहली कैंडल सस्टेन कर जाए, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। अब इसके ऊपर निकली, निकलने के बाद इसी में ट्रेड ले ली गई और लेने के बाद पोजीशन बहुत हल्की थी। जब इसने यहाँ से लेवल निकालने चालू करे तो ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद दोबारा नीचे को गई, नीचे मगर जब इसको ब्रेक करके ये वाला ब्रेक किया तो कॉल साइड एक ट्रेड और बननी थी। क्यों? ये लेवल कटते नजर आएंगे। क्यों? ऑल टाइम हाई के आसपास मैंने बताया ना, 21,600 का जब भी लेवल निकालेगी तो पोजीशन साइज थोड़ा छोटी होगी, मगर एक फास्ट मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ को। और देखो फास्ट मूवमेंट, देखो ये निफ्टी का क्या फास्ट मूवमेंट दिखाई दिया है। और इसको पॉइंट वाइज करेक्शन, पॉइंट वाइज देखते हैं तो कितना पॉइंट निकल के आएगा ये आपका, और इसे देख लो एक बार पॉइंटों में देखो तो 75% पॉइंटों का मूव मिला है हमें। अब निफ्टी में अब हम एक ही चीज का ध्यान जरूर रखेंगे, अब इसे हम ऑल टाइम हाई को यहां मार्क करेंगे, मगर रेड लाइन से, रेड लाइन से मार्किंग करेंगे और इसको थोड़ा हैवी कर देंगे। अब ये ध्यान रखा, अब मार्केट कल निफ्टी ओपन हो इसी के आसपास ओपन हो, इसी के आसपास ओपन हो, ओपन होने के बाद दोबारा से ऊपर की तरफ को टाइम निकाल ये 21,680 का लेवल निकालती है, तो ऊपर की तरफ को एक ट्रेड लेंगे और जो टारगेट होंगे वो 50, 70, 80 पॉइंटों के होंगे। पहला 50, फिर से 70 या 80 ये पॉइंटों के मूव लेकर चलेंगे निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 100, 120 और 100, 180, 200, 250 ये कम से कम पोजीशन लेके चलेंगे। टारगेट इतने ही लेंगे, ज्यादा बड़ा मूव नहीं लेंगे। जैसे जैसे अपने टारगेट अचीव होते जाएंगे तो हम अपनी पोजीशन साइजिंग हल्की करते चले जाएंगे। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार ही अपनी ट्रेड पोजीशन साइजिंग जरा ध्यान रखें। आपको 2 लॉट लेनी है, 5 लॉट लेनी है, 10 लॉट लेनी है, 1 लॉट लेना है, जितना भी लेना अपने रिस्क के अनुसार लेना। ठीक है दोस्तों, ये अगर अब देखेंगे हम निफ्टी में कल ओपन हो इसी बीच में ओपन होने के बाद ये लेवल निकालता है तो हम लोग पॉजिटिव साइड खोल लेंगे। अगर इसी बीच में ओपन होने के बाद एक लंबी सी कैंडल बन जाती है यहीं बीच में, तो हम अवॉइड करेंगे ट्रेड लेना। अवॉइड क्यों करेंगे? क्यों? इसको शॉर्ट किया जाएगा, फिर इसको शॉर्ट किया जाएगा, पोजीशन इसी में हल्की की जाएंगी, इसमें प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, या फिर हम छोटे छोटे उसमें हम स्कैल्पिंग करेंगे। अगर हमें 21,600 का लेवल दोबारा नीचे की तरफ को ब्रेक करते हुए नजर आता है तो हम एक नेगेटिव साइड ट्रेड लेंगे। मगर अगर कल ओपनिंग गैप डाउन ओपन हो जाती है और यहाँ एक कैंडल बन जाती है, कैंडल बनने के बाद 2 कैंडल यही बन जाती है और उसके ब्रेक होने के बाद ऊपर की तरफ को ब्रेक करती है, तो पहला टारगेट मैं यही लेके चलूंगा। अगर नीचे की तरफ को टारगेट होगा तो मेरे ये होंगे टारगेट नीचे की तरफ को होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद हम प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, पहली कैंडल देखेंगे कि कितने पॉइंटों पे मार्केट खुली है और कितनी बड़ी कैंडल बनी है। 5 मिनट की कैंडल को फॉलो जरूर किया करो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। उससे देखो निफ्टी में ज्यादा बड़ी कैंडल हो, बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ी कैंडल हो। ज्यादा बड़ी कैंडल हो
तो उसे अवॉइड करो, थोड़ा ऊपर नीचे के हायर लो को मार्क करके शांति से बैठो, देखो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और तैयारी कल की वीडियो आपको कैसी लगती है उसको कमेंट करके जरूर दें। तो धन्यवाद दोस्तों।